नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। नवंबर वल्लभ के अवसर पर सिलीगुड़ी के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित। महान नवंबर वल्लभ के अवसर पर सिलीगुड़ी के विभिन्न स्थानों में सीपीआईएम की ओर से कार्यक्रम आयोजित की गई। सीपीआईएम बागडोगरा गोसाईपुर एरिया कमेटी की ओर से शनिवार को स्थानीय सीपीआईएम कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेता शीतल दत्ता, निरोध सिंह, मंतोष घोष, प्रकाश बर्मन, प्रकाश बैनर्जी, शंभू कर्माकर सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के सीपीआईएम कार्यालय अनिल विश्वास भवन में भी झंडा उत्तोलन कर कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य, जीवेश सरकार सहित विभिन्न नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार। सिलीगुड़ी सहित आसपास के इलाकों में इन दिनों बाइक चोरी समेत अन्य चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। इस संबंध में सिलीगुड़ी के विभिन्न थानों में इन दिनों काफी शिकायतें दर्ज हो रही है। एनजीपी थाना के सिविल ड्रेस पुलिस ने छापे मारकर कई केसेस सुलझा लिए हैं। शुक्रवार को फिर एक बार बाइक चोरी के मामले में मुख्य आरोपी को एनजीपी थाने की पुलिस ने फुलबाड़ी के जटिया खाली से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम अब्बास अली बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि काफी समय से यह व्यक्ति चोरी की विभिन्न घटनाओं के साथ जुड़ा था। इसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज किए जा चुके थे। वह पुलिस उसकी खोज कर रही थी। शुक्रवार को आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह शनिवार को जलपाईगुड़ी अदालत में भेज दिया गया। पूछताछ के लिए एनजीबी थाने की पुलिस ने 7 दिनों के रिमांड पर लेने की अदालत से अपील की है। रेडियम के आविष्कारक नोबेल विजेता मैडम क्यूरी की जयंती पालित। 7 नवंबर रेडियम के आविष्कारक व नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती जलपाईगुड़ी लाइट ऑफ साइंस प्रबंधन की ओर से मनाया गया। शनिवार को नोबेल विजेता भौतिक विज्ञान चंद्रशेखर वेंकट रमन की भी जयंती मनाई गई। जलपाईगुड़ी के छात्र, युवा व आम लोगों के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता व रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से जलपाईगुड़ी लाइट ऑफ साइंस के सदस्यों ने इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाया। देश के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन व विश्व की पहली महिला वैज्ञानिक को याद करते हुए शनिवार को जलपाईगुड़ी के कदमतला मोड़ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के तमाम सदस्यों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। আমার নাম কুনাল রায়, আমি লাইট অফ সায়েন্স জলপাইগুড়ি সদস্য। আজকে কি কোথায় নিয়েছেন উদ্যোগ, কি ব্যাপার, কি বিস্তারিত বলেন। আজকে জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড়ে মহান মানবতাবাদী বিজ্ঞানী মাদাম কুরি এবং ভারতবর্ষের প্রথম নোবেল জয়ী সিভি রামান চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন জন্মদিবস আমরা উদযাপন করছি। কততম জন্মদিবস? এটা 153তম। কি মেসেজ দিচ্ছেন এটার মধ্যে দিয়ে, কি বলতে? আসলে আজকে আমরা দেখবেন প্রত্যেকেই, এখন তো আমরা প্রত্যেকেই করোনা অতিমারির কবলে এবং ইতিমধ্যেই কোনো ভ্যাকসিনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। অথচ ভ্যাকসিন নিয়ে একটা পেটেন্ট শুরু হয়ে গেছে, কি পেটেন্ট নেবে, কত দামে কে বিক্রি করবে না করবে। অথচ মাদাম কুরি যখন রেডিয়াম আবিষ্কার করেন, ক্যান্সারের যে কিওরের জন্য যে রেডিয়াম, তিনি কোনো পেটেন্ট নেননি, তিনি বলছেন রেডিয়াম সকলের জন্য। আমরা পাশাপাশি আজকে দেখি আজকে যেরকম ধর্মান্ধতা দেশ জুড়ে বেড়ে চলেছে, পাশাপাশি টিভি চ্যানেল খুললেই, খবর চ্যানেলে জ্যোতিষীদের রমনামা, সেখানে বিজ্ঞানীদের চর্চা কেন হয় না। आलू के लिए अनुबोधित राशि बढ़ाने के शिक्षक संगठन की मांग। आलू की कीमत की तुलना में मिड डे मील के लिए कम मिलता है रुपया। बाजार में आलू इन दिनों 40 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि मिड डे मील में आलू खरीदने के लिए सरकार की ओर से 35 रुपए किलो की दर से रुपए अनुमोदित किए जाते हैं। इसे लेकर अविलंब आलू की कीमत बढ़ाए जाने की मांग पर पश्चिम बंग प्राथमिक शिक्षा संगठन के सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जलपाईगुड़ी के तमाम स्कूलों में मिड डे मील में आलू का अनुमोदन बढ़ाने को लेकर संगठन की ओर से जिला प्रशासन को गुहार लगाई गई है। शिक्षकों का आरोप है कि आलू की कीमत से काफी कम रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन का खर्च अलग से नहीं दिया जाता है। मामले को लेकर शिक्षक संगठन की ओर से पत्रकार सम्मेलन बुलाकर इसकी जानकारी दी गई। संगठन के जिला सचिव वल्लभ झा ने कहा कि बाजार की कीमत के अनुसार आलू का सही मूल्य मिलने के साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज की उचित व्यवस्था की मांग की गई है। বিদ্যালয়গুলোতে কোনো কন্টিজেন্সি টাকা নেই যে টাকা দিয়ে এগুলো বহন করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এই টাকাগুলো মাস্টারমশাইদের নিজেদের কাছ থেকেই বহন দিতে হচ্ছে, এই মুহূর্তে দিতে হচ্ছে। আমরা দাবি করছি যে এই ক্লিনিং, স্যানিটাইজেশন, ওয়াশিং এটার পয়সা প্রত্যেক মাসে দেওয়া, তার সাথে ক্যারিং এবং ক্যারি ব্যাগের পয়সাও দেওয়া এবং দামগুলো বাজার দর অনুযায়ী আলুর দাম যাতে নির্ধারণ হয় সেই দাবি আমরা বারে বারে বহুবার আমরা
ডিএম কে জানিয়েছি, আমরা ওসি মিড ডে মিলকে জানিয়েছি, ডিআই কে জানিয়েছি, এসআইদের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। এবারও আমরা একই বিষয়ে বলেছি, আমরা দাবি জানাচ্ছি যে এই কাজ যা এই বাজার দর অনুযায়ী যাতে মূল্য দেওয়া হয়, আলুর দাম 45 টাকা, সেই দাবি আমরা জানাচ্ছি। ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দেবো, এক্ষেত্রে কোনোভাবেই কোনো খারাপ আলু আমরা দিতে পারি না, কোয়ালিটি মেনটেন করে দেওয়া উচিত। এবং বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী আমরা যা লক্ষ্য করছি যে ভালো আলু যদি দিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের, তাহলে 45 টাকা ক্যারিং সহ 45 টাকা প্রয়োজন এই আলু দেওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু সরকার এখনও 35 টাকার বেশি দাম তারা নির্ধারণ করেনি, তারা 35 টাকার দামের কথাই বলছে। আমরা দাবি জানিয়েছি যে অবিলম্বে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী কোয়ালিটি মেনটেন করে আলু দেওয়ার জন্য যে মূল্য নির্ধারণ করা দরকার, মিনিমাম 45 টাকা, সেটা করতে হবে সরকারকে। এক, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গত মাসে অক্টোবর মাসে যে আলু আমরা দিয়েছি সেটা 40 টাকা করেই আমাদের কিনতে হয়েছে বিদ্যালয়গুলোকে। সেই পয়সাটা বকেয়া যে 35 টাকার পরে বকেয়া যে 5 টাকা করে পার কেজিতে আলু, তার পয়সা দিতে হবে। তার সাথে এই দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউনের পরবর্তী সময় থেকে আমরা মার্চ মাস থেকে যে চাল আলু দিয়ে আসছি, তার হচ্ছে যে প্রত্যেক মাসে স্কুল আমাদের ক্লিনিং করতে হচ্ছে, স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, আমাদের হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশিং এর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই কাজগুলো করা, তার সাথে যে এই জিনিসপত্র ক্যারিং এবং যে ক্যারি ব্যাগে করে দিচ্ছি সেই ক্যারি ব্যাগের দাম, এই लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्नीचर तथा फर्नीचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्नीचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुअर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922325002। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।
के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जंगल काली की पूजा में इस बार नहीं दी जाएगी पशुओं की बलि। अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा स्थित ऐतिहासिक जंगल काली मंदिर में इस बार पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखकर यह फैसला पूजा कमेटी के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर काफी संख्या में भक्त प्रत्येक वर्ष आते हैं। जंगल काली माँ काली को काफी जागृत रूप माना जाता है और काफी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष पूजा होती है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और यही कारण है कि इस बार पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। साथ ही भक्तों से ना तो संदेश लिया जाएगा और ना ही अन्न ग्रहण किया जाएगा। इस साल कोरोना के लिए जारी नियम अनुसार पूजा होगी और सिर्फ एक बकरे की ही बलि दी जाएगी। अधिकांश मानुष বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের এই মন্দির প্রাঙ্গণে আসে। কয়েক হাজার মানুষের ভিড় সেদিন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন এবং মহামান্য আদালতের নির্দেশ অনুসারে আমরা যতটা ভিড় সামলানো যায়, ভিড়টাকে কমানো যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এবার আমরা আমাদের সেই পুরনো প্রথা আমাদের এই মন্দিরে চলে আসছে। দীর্ঘ প্রায় 200 বছরেরও বেশি হবে এই সময়কালীন ধরে চলে আসছে পাঠা বলি। সেই জায়গা থেকে আমরা এবার যাতে ভিড়টা কমানো যায়, বলিটাকে আমরা শুধুমাত্র এই বছরের জন্য বন্ধ রাখলাম। আমাদের মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে প্রথাটাকে ধরে রাখার জন্য শুধুমাত্র একটি পাঠা বলি হবে। আর আমরা সেই সঙ্গে ভিড়টাকে এড়ানোর জন্য সন্দেশ ভোগ, অন্নভোগ এসব থেকেও এই বছরের জন্য বিরত থাকলাম। ভক্তবৃন্দরা এসে আমাদের এখানে ধূপকাঠি মোমবাতি দিলে আমরা সেই ধূপকাঠি মোমবাতিটা রেখে দিব ঠাকুরের কাজে। সারা বছর ঠাকুরের সামনে জ্বালানো যাবে। আর পুলিশ প্রশাসন বা আমাদের মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে যারা আছে, আমরা তাদের প্রত্যেকে লক্ষ্য রাখবো যাতে সেই সময় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখা যায় এবং ভিড়টাকে সামলানো যায়। আমরা তার জন্য এবছর ওই আমাদের যে মন্দিরে ঢোকার প্রবেশপথ সেটাকে আমরা ওয়ান অ্যাওয়ে করার ব্যবস্থা করেছি আর মন্দিরের ভেতরের জায়গাটাকে একটু প্রসার করেছি। তো সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই বছরের পূজাটা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে চাই। জংলা কালীবাড়ি পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সবার কাছে আবেদন, ভক্তবৃন্দরা সবাই সেখানে আসবেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, এইটুকুই আমরা জংলা কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখছি। নাম সুজিত भद्र। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज टोटो चालकों ने अब खुद जलपाईगुड़ी के नेताजी पाड़ा में शुरू किया रास्ते की मरम्मत का काम। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 25 नंबर वार्ड नेताजी मोड़ से लेकर गौशाला मोड़ तक रास्ते की अवस्था काफी बदहाल हो चुकी है। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं जिससे आवागमन काफी असुविधा होती है। कई बार प्रशासन और नगर पालिका को जानकारी देने के बावजूद भी रास्ते की मरम्मत नहीं किया गया है। यही कारण है कि अब टोटो चालकों ने अपने स्तर पर रास्ते की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने टोटो चालकों की इस पहल का स्वागत भी किया है। আজকে আমরা এই গর্তটাকে সলিউশন করলাম, পাথর পুতর দিয়ে বন্ধ করলাম এই কারণে যাতে আগামী দিনে অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয়, দুর্ঘটনা না হয়। এটাই হলো নিউজ। এটা দেখা উচিত পৌরসভার না বিষয়টা? এটা তো পৌরসভার পৌরসভা পরিচালিত রাস্তাঘাট চলছে। কেন কি কারণে জানি না যে এই রাস্তাটা চোখে পড়তেছে না, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, মানুষ কিভাবে যে কি মুহূর্তে নিয়ে যাচ্ছে সেটা চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই আজকে আমরা উদ্যোগ নিলাম, নেতাজি পাড়ার আমাদের টোটো স্ট্যান্ডের ছেলেপেলেরা সকলে মিলে এই গর্তটা যাতে বন্ধ করা যায় সেই উদ্যোগটাই নিলাম। থ্যাংক ইউ। ছিল বেশ কিছুদিন ধরে খুব অসুবিধা, রাস্তায় যাতায়াতকারী গাড়ি ঘোড়া চলাফেরা খুব মুশকিল। ছেলেরা ওরা এগিয়ে এসে যে কাজটা করছে খুবই সাধুবাদ। কি উচিত ছিল এটাকে পৌরসভা বা
যেই হোক এটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, পুজোর আগেই করা উচিত ছিল। এখানে কি এর জন্য কি দুর্ঘটনা ঘটছিল? হতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। এই যে আজকে যে ওরা এগিয়ে এসছে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে। 9 कस्टमर सैटेलाइट और iOS 01 उपग्रह लॉन्च। PSLV C49 का 51वां अभियान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। पहले से तय समय दोपहर 3:02 से 10 मिनट की देरी से हुई इस लॉन्चिंग में 9 विदेशी कस्टमर सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया। इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C49 से इसके 91वें अभियान से प्रक्षेपित किया गया। लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू करते ही इसरो ने शुक्रवार को कहा था कि इस उपग्रह का उपयोग कृषि, वन्य और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में किया जाएगा। इसरो ने कहा कि iOS 01 कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में प्रयोग किए जाने वाला एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। संगठन ने बताया कि दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष विभाग के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्य समझौते के तहत लॉन्च किया गया है। रायगंज में नकली कीटनाशक फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने करीब 1 टन नकली कीटनाशक जब्त करने के साथ फैक्ट्री को किया सील। उत्तर दिनाजपुर जिले के कृषि विभाग को शिकायत मिली थी कि नकली कीटनाशक बाजारों में बिक्री हो रही है। इसके आधार पर आज जिला कृषि विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत रूपहार आहार इलाके में स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहाँ से करीब 1 टन नकली कीटनाशक तैयार करने की नकली सामग्रियां बरामद की गई। इस फैक्ट्री में बालू और केमिकल मिलाकर नकली कीटनाशक तैयार किया जाता था और नामी कंपनियों के लेबल लगाकर उसको बाजारों में बिक्री किया जाता था। तत्काल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नकली कीटनाशक के कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। फसल नष्ट होने के साथ खेती की जमीन को भी काफी क्षति पहुंचती है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर वल्लभ कुमार घोष ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक भावेश रॉय के विरुद्ध रायगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। साथ ही पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यह भी जांच कर रही है कि फैक्ट्री का लाइसेंस है या नहीं। यहां से नकली कीटनाशक बनने वाली काफी कच्चा माल जब्त किया गया है। इधर फैक्ट्री के मालिक भावेश रॉय ने नकली कीटनाशक बनाने की बात को स्वीकार कर लिया है। আমার নাম ডক্টর বিপ্লব কুমার ঘোষ, ডেজিগনেশন হলো ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, উত্তর দিনাজপুর। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে এখানে একটা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফ্যাক্টরি আছে। তো ফ্যাক্টরিটার লাইসেন্স আছে কিনা আমাদের জানা ছিল না। তো আমাদের কাছে খবর ছিল অ্যাডাল্টারেটেড কিছু প্রডিউস এখানে তৈরি হচ্ছে। তা আমরা সেই জন্য এসেছি। আসার পর একটা প্রাথমিকভাবে ওনার কাছ থেকে বাধা পেয়েছি, উনি গেট আটকে দিয়েছেন। আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে এসেছি বলার পরে উনি গেট আটকে দিয়েছেন, আমাদের ঢুকতে দিচ্ছিলেন না। আর সামহাও আমরা ঢুকেছি। ঢোকার পর আমরা দেখছি এখানে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা আমরা টেস্টে পাঠাবো। আমরা টেস্ট রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমরা বলতে পারবো না যে এটা অ্যাডাল্টারেটেড। কিন্তু এনাদের পেস্টিসাইড তৈরি করার কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নেই। পেস্টিসাইড তৈরির জন্য ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য আলাদা লাইসেন্স লাগে। কিন্তু এখানে দেখছি লট, প্রচুর লটে এখানে ফুরাডেন 3G মানে হচ্ছে একটা কীটনাশক ঔষধ, যেটা কৃষকরা হামেশাই ব্যবহার করে থাকে এবং খুব প্রয়োজনীয় জিনিস এটা। ওনারা দেখছি এখানে বালির সঙ্গে কালার মিশিয়ে এটা তৈরি করছেন এবং বিভিন্ন কোম্পানির নাম দিয়ে, কোম্পানির নামের প্যাকেট ওনারা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে আসছেন। সেই সব প্যাকেটে ওগুলো সব প্যাকেট বন্দি হয়ে বিভিন্ন দোকানে সেল হচ্ছে এবং দোকান থেকে কৃষকদের হাতে যাচ্ছে এবং কৃষকরা এটাতে মানে ক্ষতির সম্মুখীন অবশ্যই হবে, আর্থিক ক্ষতিটা বিশেষ করে। এটা আমাদের কাছে কদিন ধরে অ্যাকচুয়ালি ওনার তো ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স আছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের। তা আমাদের কাছে খবরটা এসছেই গতকাল। তা আমরা আজকে ছুটির দিন ভেবেছি, ছুটির দিনে আমরা একটা রেড করব। তা আমরা সেই জন্য আজকে এলাম, কিন্তু আমরা তার পরিবর্তে যা দেখলাম সেটা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? আমরা তো প্রাথমিকভাবে এটা আমাদের উপর মহলে আমাদের যারা হায়ার অথরিটি ওনাদের কাছে জানাবো এবং এফআইআর করব। এফআইআর করার পর আমরা এখানে ওনার সমস্ত প্রোডাক্ট যেগুলো উনি তৈরি করেছেন একটা ঘরে রেখে আমরা
তালাবন্দি করে সিল করে চলে যাব। এবং এটা ওনাকে চিঠি দিয়ে স্যাম্পলিংও করা হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অ্যাসিড, এর ল্যাবে পাঠানো হবে। অ্যানালাইসিস রিপোর্ট এলে পরে তারপর আমরা ব্যবস্থা নেব। ফুরাডন তো মোটামুটি ফুরাডন 3G যেটা ওনারা করছেন সেটা মোটামুটি। আমার নাম ভবেশ। কতদিন থেকে জালিয়াতি ব্যবসা শুরু করছেন? কতদিন ধরে না, এই মাসখানেক হলো আর কি, কেবল মানে চালু করছিলাম। কি কি তৈরি করছিলেন এখানে? এটা আমার একটা মাইক্রোওয়েভন ফ্যাক্টরি, তো মাইক্রোওয়েভন ফ্যাক্টরির সঙ্গে লোকজন চাচ্ছিলো, তাই নিয়ে আসছিলাম আর কি। নিয়ে এসে মানে কিছু বেচতে যাচ্ছিলাম। কি বেচতে যাচ্ছিলেন? এই যে ফুরাডন। কি দিয়ে তৈরি করছিলেন? এটা রং আর বালি। আচ্ছা, এইটা যদি জমিতে দেওয়া হয় কি হতো? কিছু হবে না, কোনো ক্ষতি নেই আর কি, কাজ হবে না, এই হলো ব্যাপার। কৃষকদের তো লস হতো। লস হতো, হ্যাঁ। এটা কেন করছেন আপনি? মানুষকে কেন ঠকাচ্ছেন? ঠকাচ্ছি বলতে শোনেন, সঙ্গদোষে লোহা ভাসে, এই হলো ব্যাপার। অভাবের সংসার কী করবো এখন, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট চলছে না, তো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বাদ দিয়ে দিছি, আমি বাদ দিয়ে দেবো আর কি। এই টোটালটাই বাদ দিয়ে দেবো আর কি, কোনো কিছুই করবো না আমি। ওই জন্য বালি ফেলি সবগুলো ফেলছি, মানে মাছের হ্যাচারিটাই করবো গোটাটাই। आज की रेट दार्जिलिंग के सांसद राजू बस्टा आज बागडोगरा पहुंचकर पहाड़ की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने बिमल गुरुंग के भाजपा में फिर से शामिल होने के संकेत दे डाले। उन्होंने कहा कि बिमल गुरुंग अभी भी उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि बिमल गुरुंग किस मजबूरी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें पता है। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद से वे गोरखा के हित में कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लगातार जीटीए का विरोध भी किया, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। सांसद राजू बस्टा ने गोरखालैंड को लेकर उठे सवाल पर कहा कि इस पर अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन भाजपा ने संकल्प पत्र में जो वादा किया है वहां एक एक करके पूरा कर रही है। वहीं हाल ही में नावन्न में मुख्यमंत्री के साथ अनित थापा और बनय तामांग के बैठक के सवाल पर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोरखाओं के साथ डिवाइड एंड रूल के तहत राजनीति कर रही है। পিছনে যারা আছে একটু ঠিক আছে। আরে এইটা আও না, আরে आराम से अरे आपको हटाइए, घूम लगाइए। राजू जी, ये पहले बार अब दार्जिलिंग जा रहा है, जिस टाइम आपके साथ बिमल गुरुंग फैक्शन मोर्चा नहीं है वो बीजेपी का गठबंधन छोड़ दिया, ये पॉलिटिकल निशान से आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद, आप सबका स्वागत। ये थोड़ा नीचे रखिए। और आप सब लोग अभी तक कोविड से सुरक्षित रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आने वाले समय में भी इसी तरह जो है जन सेवा में आप लगे रहें और आप स्वस्थ रहें। और आपके माध्यम से हमारी सभी जनता को मैं एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको बहुत बेताबी से आज के दिन का इंतज़ार है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि काफ़ी फेरबदल जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में पार्टिकुलरली दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल में हुआ है, और ये बात स्वाभाविक भी है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिमल दाजू और मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है, और मैं उनकी और जीजीएम पार्टी की सभी कार्यकर्ता, उनके विस्थापित नेताओं की बहुत मन से इज्जत करता हूँ, और मैं लगातार उनके संपर्क में भी हूँ। भले ही आज पॉलिटिकली वो टीएमसी को ज्वाइन किए हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि वो भी गोरखा है और मेरे अंदर भी गोरखा का ही खून है, सो हम भले ही पॉलिटिकली अलग अलग दिखें लेकिन अंदर से एक हैं। अब टीएमसी को ज्वाइन करना बिमल जी की और जीजीएम पार्टी की उनकी अपनी समझ और मजबूरी हो सकती है, इसका सही सही उत्तर तो वही देंगे। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि अभी इलेक्शन में बहुत समय है, 7 महीने का समय है, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जो है फेरबदल भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं। और आज मुझे एक चीज़ का थोड़ा दुख है कि मैं हमेशा जीटीए को लोगों को कोसता था, उनको टोकता था, सिर्फ इसलिए कि विनय जी और अनित थापा जी वो लोग ममता दीदी का साथ देते हैं और उसके कारण गोरखाओं का बहुत अहित और नुकसान हुआ है।
लेकिन आज से मैंने ये तय किया है कि एटलीस्ट मैं अब जीटीए को कम से कम कभी नहीं कोसूंगा, क्योंकि ये मैंने देख लिया, मेरी पॉलिटिकल समझ बहुत थोड़ी है, लेकिन मैंने देख लिया पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। आप और हम सब कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि विमल जी बीजेपी को छोड़ करके टीएमसी का साथ दे सकते हैं, ऐसा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन ये हुआ। और उसका कारण कहीं ना कहीं जो है जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज बीजेपी केंद्र में 6 साल से सत्ता में है और पिछले 5 साल के शासनकाल में क्या कुछ हुआ उसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है और मैं उस पर जानना नहीं चाहता। मैं सांसद बना 1.5 साल हुआ है और फरवरी तक, यानी जून में मेरी शपथ हुई, फरवरी मुझे 7-8 महीने मिले और इस 7-8 महीने में सिलीगुड़ी हो, तराई हो, डुवर्स हो, दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, जितने हमारे मुद्दे, चाहे वो गोरखा समाज के हैं, हमारे आदरणीय साथी भी मेरे साथ ही हैं, चाहे राजवंशी के विषय हों, चाहे आदिवासी के विषय हो, हम सब ने पूरे नॉर्थ बंगाल के सब सांसद खड़े होकर के संसद भवन में हमारे सारे मुद्दे हमने रखने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं मैं आज कम से कम छाती ठोक के ये कह सकता हूँ कि जितनी मेरी समझ थी, जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता था, उसके हिसाब से मैं अंदर से संतुष्ट हूँ कि मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। अब देखिए क्या है कि आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करती है। हम कभी नहीं सोच सकते थे 370 हट जाएगा, वो हटा। 500 साल से ज़्यादा समय से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, उसका भी समाधान निकला। सीएए कानून लागू हुआ और उसके कारण बहुत सारे जो है प्रताड़ित लोगों को अभी जो है उनको नागरिकता देने का काम भी हो रहा है। लेबर रिफॉर्म से लेकर के, यानी जो ऐसे विषय थे जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, बीजेपी उसके अंदर तक घुस करके और जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो सब पूरे किए। मैं अपनी जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, बीजेपी ने विशेष करके गोरखाओं के लिए जो 2 मुद्दे किए हैं, एक 11 जो एसटी जनजाति उनको एसटी का स्टेटस देना और दूसरा बात स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढना। और जनता में भी कहीं ना कहीं ये एक उनके मन में एक प्रश्न है जो स्वाभाविक है कि हम किस कारण बीजेपी को वोट दें, आप हमें रीजंस बताइए। सो मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले मैं वो रीजन आपको ला करके दूंगा, वो कारण मैं आपको ला करके दूंगा, जिसके बदौलत आप जो है बहुत आसानी से बड़े गर्व के साथ जो है बीजेपी को वोट दे सकते हैं। आप जो बात गोरखा और बीजेपी हमारा एक नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हम भी एकदम कट्टर देशभक्त होते हैं जो वीर की तरह अपने देश के लिए अपना खून बहाते हैं और सरहद पे हम लोग जो है दुश्मन के साथ जो है हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशन फर्स्ट के नारे से, यानी हमारे लिए देश सर्वोपरि, उसके उस फिलोसफी पे जो काम करती है। सो एक हमारा और बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस है, वो रहेगा, क्योंकि हमारा जो अलायंस है दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स की जनता के साथ है, वो कायम है। आने दिन में भी आप देखेंगे कि वो हमारा अलायंस जो है इसी तरह से रहेगा। और हम सबको ये ज़रूर दुख है कि विमल जी बीच रास्ते में हम सब छोड़ के गए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी चुनाव में बहुत समय, मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिल आपको ये बात जो बताते हैं कि विमल गुरुंग को फिर बीजेपी के आने के लिए कोई संभावना की है आपके बीजेपी को दर्जा की विमल गुरुंग को? आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।